दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में प्रथम चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 20 नवंबर को होने जा रहा है। अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और ये चरण जो है दूसरा वो बीजेपी के लिए काफी भारी होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दूं कि 38 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसमें से बीजेपी मात्र 8 से 13 सीटों पर ही मजबूत है, जबकि जेएमएम जो है वो 10 से 15 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है और कांग्रेस को थोड़ा बहुत यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको बता दूं जो सबसे बड़े दावे किए हैं दोनों पार्टी की तरफ से, पहला दावा ये है जेएमएम की तरफ से कि ये आपके भाई हेमंत का वादा है कि बीजेपी की साजिशों का अंत करके ही हम झारखंड में मारेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। अब संथल और उत्तरी छोटा नागपुर जिसको कहा जाता है कि वीर भूमि से बीजेपी की साजिशों के ताबूत पर अंतिम कील दागना है। आपको बता दूं कि संथल क्षेत्र पर बीजेपी और जेएमएम दोनों काफी जोर लगा रहे हैं और वहां की जो 15 सीटें हैं वही तय करेगी सत्ता पे कौन बैठने जा रहा है। जबकि दूसरा आपको बता दूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और सीनियर लीडर है बाबूलाल मरांडी का, उन्होंने दावा किया है कि जेएमएम सरकार के अंदर महिला त्रस्त है। जेएमएम सरकार ने गुंडों और बदमाशों को संरक्षण दिया है। तो इन तरह की चीजों के लिए उन्होंने कहा है कि जेएमएम को हटाने के लिए इस बार जनता वोट कर रही है। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम ने नारा दिया है कि एक ही नारा हेमंत दोबारा, ये इस बार झारखंड के अंदर गूंज रहा है। आपको बता दूं झारखंड के अंदर टोटल 81 सीटें हैं और 38 पर 20 नवंबर को वोट होनी है। अब जिन सीटों पर वोट होने आपको बता दूं कि कुल 38 सीट है जिसमें 528 कैंडिडेट है, 472 मेल कैंडिडेट है और 55 फीमेल कैंडिडेट है। दागी उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो करीब करीब 148 दागी उम्मीदवार है और करोड़पति महिला उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो लगभग 124 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। आपको बता दूं 4 पॉइंट में आपको मैं सियासी समीकरण समझाने वाला हूं कि आखिर दूसरे चरण में जेएमएम बीजेपी पर क्यों भारी पड़ रही है। तो पहला है कि सेकेंड फेज के 38 सीटों पर, जिस 38 सीटों पर वोट होनी है उसमें से 18 सीटों पर संथल परगना के हैं, यानी 18 और 18 सीट जो है वो संथल और परगना की है और दूसरी उत्तरी छोटा नागपुर जिसको कहा जाता है उस पर है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस 2019 में पार्टी यहां पर सिर्फ 12 सीट ही जीत पाए थे। 38 सीटों में से जब 2019 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी यहां से सिर्फ और सिर्फ 12 सीटों पर ही जीत पाई थी। इस बार 8 से 13 सीट जीतने के आसार दिख रहे हैं, यानी इस बार भी उतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है बीजेपी इस क्षेत्र में। संथल परगना और उत्तरी यानी छोटा नागपुर की तरफ जो है उतना स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं दिख रहा है। दूसरा ये है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की दो सीटों जिसको खिजरी और सिल्ली में एक सीट एनडीए जीती थी, इस बार दोनों ही सीटें ये जीत सकती है एनडीए। तीसरा ये है कि संथल के गोंडा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ विधानसभा में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा बना रहा है, उठा रहा है, लगातार जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि आदिवासियों के बीच घुसपैठ का मुद्दा कम प्रभावी दिख रहा है। इतना कोशिश करने के बावजूद जो है बीजेपी का जो घुसपैठियों का मुद्दा है वो आदिवासियों के बीच में उतना खास पकड़ मजबूत करते हुए दिख नहीं रहा है। और बीजेपी जो है इस मुद्दे पर बीजेपी हिंदू वोटरों को एकजुट करने में कामयाब होती हुई दिख रही है, लेकिन उतना कितना हो पाएगा ये तो समय बताएगा। चौथा ये है कि 2019 के चुनाव के सेकेंड फेज में जेएमएम ने 13 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जेएमएम 10 से 15 सीटें जीत सकती है। इस बार जेएमएम काफी मजबूत से चुनाव लड़ रही है और इस बार हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है इस बार काफी मजबूती से प्रचार कर रहे हैं, चुनाव अभियान में लगे हुए हैं।
आपको बता दूं, हालांकि कांग्रेस की सीटें घटकर 5 हो सकती है। उनमें 2 सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोप का नेगेटिव असर नजर इधर आ रहा है। 2 सांसद जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत कांग्रेस के प्रति नेगेटिविटी दिख रहा है। अब दूसरे फेज में अगर बात करें तो कौन कहां पर मजबूत है, 18 से 20 सीटों पर जो है एनडीए मजबूत है। 8 से 13 सीटें, इसमें 3 से 4 सीटें जो है आजसू जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया ब्लॉक जो है वो 20 से 22 सीटों पर मजबूत दिख रही है। उसमें भी जेएमएम अकेले 10 से 15 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 5, आरजेडी 1 और सीपीआईएमएल जो है लेफ्ट पार्टीज वो 1 से 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो 257 निर्दलीय उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य जो है वो एनडीए और इंडिया के बीच में ही नजर आ रहा है। जेकेएलएम थोड़ा बहुत यहाँ टक्कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और गौर करने वाली है कि जयराम महतो की जो पार्टी है जेकेएलएम, वो किसके वोटों में डेंट कर रही है, बीजेपी या फिर जेएमएम गठबंधन के बीच में। अब यहाँ आप देखने वाले महतो वोट अगर बता दो तो ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट की हुई वोट नजर आ रहा है। अगर महतो वोट जेकेएलएम में शिफ्ट होता है तो फिर बीजेपी के लिए घाटे की सौदा साबित हो सकता है और वो फिर सत्ता से बाहर भी रह सकता है। यहाँ पर एक बात ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जेकेएलएम किसका वोट काट रहा है। अब इस बार दूसरे चरण में जो अगर हम बात करें तो बड़े चेहरों का साख जो इस बार दांव पे लगा हुआ है। पहला कि यहाँ पर खुद हेमंत सोरेन जो है इस बार चुनाव हो रहे हैं, जो 140 दिन तक लगातार जेल में, उसके प्रति काफी सेंटीमेंट दिख रहा है आदिवासियों का। और हम बात करें तो उसकी बीवी जो है हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन, जो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, वो भी उनका भी साख दांव पे लगा हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसका सीट फंसा हुआ है, लेकिन वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे तो समय बताएगा। लेकिन वहां के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे निरंजन राय, उन्होंने बाबूलाल मरांडी को समर्थन अपना दे दिया है। तो बाबूलाल मरांडी का भी साख दांव पे लगा हुआ है। और उसके साथ ही साथ जेकेएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम महतो का भी इस बार साख दांव पे लगा हुआ है। क्या वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, उनकी पार्टी कितने सीटों पर किस पार्टी को डेंट लगाएगी, ये देखने वाली बातें हो सकती है। वो पहला चुनाव है, 30 साल का लड़का है, क्रिमिनल केस उनके ऊपर 13 है। तो समथल की 18 सीटें इस बार सत्ता तय करेगी, कौन सत्ता में आ रहा है। समथल में 18 सीटें हैं। संथल परगना में सबसे ज्यादा बीजेपी और जेएमएम जो है इस बार प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में यहाँ पर 2 जनसभाएं की थी, अमित शाह ने किया था, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री कई सारे यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। संथल परगना की अगर हम बात करें तो 18 सीटों में 8 सीटें रिजर्व है, जिसमें बरहेट, दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा, महेशपुर, बोरिया और लिट्टीपाड़ा, ये विधानसभा जो है वो रिजर्व है और देवघर एससी के लिए आरक्षित है। बाकी 10 सीटें सामान्य है। बीजेपी ने 2019 में संथल की गोंडा, राजमहल, देवघर और सारठ सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी अच्छे कैंडिडेट सिलेक्शन और मौजूदा विधायकों के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 6 से 8 सीटों पर मजबूत दिख रही है। हालांकि जेएमएम को मुस्लिम और आदिवासी वोटर्स पर पूरा भरोसा है और जेएमएम जो है वो इस बार मुस्लिम और आदिवासी वोटर्स पर भरोसा है और मुझे लग रहा है कि ये वोटर जो है इस बार वो जेएमएम के पीछे खड़ी है चट्टान की तरह। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी अपना वो प्रदर्शन पिछला दोहराता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तरी छोटा नागपुर जिसको कहा जाता है, जिससे बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। अगर हम बात करें, जर्नलिस्ट आनंद कुमार कहते हैं कि छोटा नागपुर का इलाका बीजेपी के लिए पिछले से मजबूत रहा है, पहले से ही मजबूत रहा है, लेकिन इस बार भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि निरसा, गोमिया, चंदन कियारी जैसे सीटों पर बीजेपी कमजोर हो रही है और संथल परगना में 2019 में सिर्फ 4 सीटें मिली थी, इस बार 6 सीटें जीत सकती है। राजमहल, गोड्डा, सारठ में कड़ा मुकाबला है, तो बोरियो, नाला और जरमुंडी और मधुपुर में बीजेपी जीतने की स्थिति में नजर आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है इस बार मुकाबला काफी कांटे का है। झारखंड के अंदर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम पर्यवेक्षक वहां पर पूरी मशीनरी के साथ, संसाधन के साथ डटे हुए हैं
लिए तो पता चलेगा 23 तारीख को जब वोटिंग गिनती होगी। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार झारखंड के अंदर किस पार्टी की सत्ता आ रही है और कौन सत्ता से जा रहे हैं? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।